नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आपका दीपिका स्फीयर बॉक्स में। दोस्तों, यक्षिणी साधना के चमत्कार कोई नई बात नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी यक्षिणी होने के दावे किए जाते हैं और न केवल हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी किसी न किसी रूप में इनकी उपस्थिति का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि अगर साधक सही तरीके से और सही विधि विधान से इनकी साधना करे तो आदमी की हर मनोकामना पूरी होती है। अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग यक्षिणियों की साधना की जाती है। हम आज की अपनी कहानी में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो कामेश्वरी यक्षिणी की साधना करने में सफल होता है और फिर उसके सूने जीवन में सचमुच एक सुंदर अप्सरा प्रकट हो जाती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कहानी है अमृत की। अमृत अपने परिवार में सबसे छोटा था और उसका एक पैर खराब था, इसीलिए वो थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। उसे सब लंगड़ा लंगड़ा कहकर चिढ़ाते थे। उसके लंगड़ा होने के कारण ही उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी और 30 साल की उम्र में भी वो कुंवारा ही घूम रहा था। उसके 2 बड़े भाई थे और उन दोनों की शादियां हो चुकी थी। वो बाल बच्चे वाले हो गए थे, लेकिन अमृत केवल अपनी भाभियों की चाकरी करने वाला नौकर बनकर रह गया था। यूं तो वो नौकर बनकर भी खुश था और उसके भाई भाभियां जो भी काम करने को कहते वो कर देता था। कभी किसी काम को वो मना नहीं करता था। सारा दिन काम में लगा रहता था, मगर उसे दुख इस बात का था कि उसकी भाभियां कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थीं और हमेशा उसकी बेइज्जती करने पर तुली रहती थीं। उस पर ये कहकर उसे ताने मारती थीं कि इस लंगड़ दीन को कौन ब्याहेगा और अपनी बेटी के भाग्य कौन फोड़ेगा, ये तो हमें ही दुख देने के लिए पैदा हुआ है। अमृत को अपनी बेइज्जती कराकर भाइयों के साथ रहना अच्छा तो नहीं लगता था, मगर फिर भी मजबूरी में वो रह रहा था और वो रह भी इसीलिए रहा था क्योंकि उसके दोनों भाई उससे बहुत प्यार करते थे। जैसे तैसे करके उसके दिन कट रहे थे और वो चुप करके अपने दिन काट भी रहा था। मगर कुछ दिन बाद उसकी बड़ी भाभी ने उस पर कुछ ऐसा गलत इल्जाम लगा दिया जो अमृत से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सबसे अलग होकर रहने का निर्णय ले लिया और फिर अपना एक अलग घर बनवा लिया और अपने खेत भी बंटवा लिए। ये सब करने के बाद उसने अपने खेत को अपने मंझले भाई को ठेके पर दे दिया और उससे पैसा लेकर घर से कहीं गायब हो गया। उसके घर पर ताला लगा देखकर उसके भाइयों को बहुत दुख होता था और वो दोनों ही मन भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि उनका भाई घर लौट आए। इस तरह पूरे 2 साल बीत गए और फिर एक दिन अमृत वापस अपने घर लौट आया। उसे देखकर उसके दोनों भाइयों को बहुत खुशी हुई और उसके मन में आया कि आगे बढ़कर छोटे भाई को गले लगा ले, लेकिन अपनी पत्नियों के डर से वो लोग ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी पत्नियां अमृत के वापस आ जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो तो यही चाहती थी कि अमृत कभी घर वापस ना आए और उसका घर और उनका खेत उन्हीं को मिल जाए। मगर किसी के चाहने से क्या होता है, होता तो वही है जो भगवान को मंजूर होता है। अमृत कहाँ रहा और कैसे रहा, ये बात उसने किसी को नहीं बताई और ना ही घर वालों में से किसी ने उससे ये पूछा। बस सुबह अपने घर आया और शाम में 1-2 बार ही किसी को दिखाई दिया। उस शाम के बाद से वो पूरे 21 दिन तक किसी को दिखाई नहीं दिया। 22वें दिन जब वो सुबह घर से बाहर निकला तो बहुत खुश था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और गली में आकर लोगों को वो मिठाइयाँ बांट रहा था। जब लोगों ने उससे पूछा कि मिठाई किस खुशी में बांट रहा है तो कहने लगा कि उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। अब वो अपाहिज नहीं रहा, देखो उसकी टांग ठीक हो गई। लोगों ने जब उसे अपने दोनों पैरों पर ठीक ठाक चलते देखा तो सोचकर हैरान रह गए, क्योंकि जब वो घर लौटा था तब भी वो लंगड़ा कर ही चल रहा था। फिर 21 दिन में घर के भीतर रहकर उसने ऐसा क्या किया कि उसकी टांग ठीक हो गई। लोगों के लिए ये चमत्कार ही था और इसी चमत्कार के कारण सबको उस पर शक होने लगा था। मगर उसके दोनों भाई इस चमत्कार से बहुत खुश थे और उसके मन में आशा जगी थी कि शायद अब तो अमृत का घर भी बस जाएगा। गांव के लोगों की तरह उसकी दोनों भाभियों को भी अमृत पर शक हो गया था, इसीलिए वे दोनों दिन रात उसके घर पर नजर बनाकर रखती। फिर एक रात जब उसकी दोनों भाभियां अमृत के घर पर नजर रखे हुए थीं, तो उन्होंने उसके घर में जो देखा वो देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि अमृत के घर में अप्सरा सी सुंदर लड़की खड़ी है और उससे हंस हंस कर बातें कर रही है। ये सब देखकर उनसे रहा न गया
और फिर वो दोनों अमृत के भाइयों को भी बुला लाई और फिर चारों ने वही नजारा एक साथ देखा। अमृत के दोनों भाई भी इस अप्सरा जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर दंग रह गए। चारों की जुबान बंद हो गई और वो मन ही मन सोचने लगे कि आखिर ये कौन है और कहां से आई है। उस दिन के बाद अमृत के भाइयों को भी लगने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अमृत की टांग का अचानक से ठीक हो जाना और फिर घर में अचानक अप्सरा जैसी खूबसूरत लड़की का घर में आ जाना, इन सब के पीछे जरूर कोई रहस्य छिपा हुआ है और उन्हें इस रहस्य को जानने की कोशिश करनी ही चाहिए। वे दोनों इस बारे में सोच ही रहे थे कि उनसे पहले ही अमृत की बड़ी भाभी एक रात चुपके से अमृत के घर में घुस गई और छिपकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। फिर अचानक ही उस अप्सरा की नजर उन पर पड़ी और वह एक बहुत ही अजीब और दुखद घटना घटी। जैसे ही उस लड़की की नजर उसकी भाभी से मिली तो जोरदार बिजली कड़की और इतनी तेज रोशनी फूटी कि अमृत की भाभी की आंखों की रोशनी ही चली गई। इतना ही नहीं, वो गूंगी और बहरी भी हो गई। इस घटना के बाद किसी ने भी अमृत के घर में घुसने की हिम्मत नहीं की। कुछ साल तक ऐसे ही चलता रहा। स्वर्ग सी सुंदर अप्सरा रोज अमृत के पास आती और सुबह चली जाती। उसकी जो इच्छा होती सब पूरी करती। बाद में अमृत की मौत के बाद ही इस राज से पर्दा उठ सका कि अमृत यक्षिणी साधना सीखकर गांव लौटा था और उसे कामेश्वरी अप्सरा की साधना करके उसे प्रसन्न करने में सफलता पाई थी। फिर कामेश्वरी यक्षिणी के कारण ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी भी हो सकी थी और उसे जीवन संगिनी के रूप में एक अप्सरा का साथ भी मिल सका था। दोस्तों, ये बातें कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यक्षिणी होती हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।